हेलो एवरीवन। तो आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं पाइथन ऑपरेटर्स। हम आज की इस वीडियो में पाइथन ऑपरेटर्स के बारे में देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो सबसे पहले ऑपरेटर्स के बारे में जान लेते हैं कि पाइथन ऑपरेटर्स होते क्या हैं या ऑपरेटर्स क्या होते हैं। तो ऑपरेटर्स आर एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एज दे अलाउ अस टू परफॉर्म वेरियस ऑपरेशंस ऑन डाटा। जैसे कि एग्जाम्पली आप मैथ्स में जाते हो तो 2+3 लगते हो, तो 2 और 3 के बीच में आप कोई ऑपरेशन लगा रहे हो प्लस का, ठीक है। कभी माइनस का लगा दिया, कभी मल्टीप्लिकेशन का लगा दिया। तो ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के जो ऑपरेंड्स आप अप्लाई कर रहे हो, इन्हीं को हम लोग बोलते हैं ऑपरेटर्स, ठीक है। तो क्या कह रहे हैं यहाँ पे, एज दे अलाउ अस टू परफॉर्म वेरियस ऑपरेशन ऑन डाटा, प्लस करना, माइनस करना, डिवाइड करना, ठीक है। उनके बीच लॉजिक फाइंड करना कि ग्रेटर है स्मॉलर है। तो ये सारे क्या हैं, हम ऑपरेशन अप्लाई कर रहे हैं किसी ऑपरेंड को अप्लाई करके, ठीक है। तो अब ये डिफरेंट टाइप की पाइथन ऑपरेटर्स की हम लोग बात करेंगे। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हमारे पास ऑपरेटर्स कौन कौन से हैं। अर्थमेटिक ऑपरेटर्स, असाइनमेंट ऑपरेटर्स, कंपैरिजन ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर्स, आइडेंटिटी ऑपरेटर्स, मेंबरशिप एंड बिटवाइज ऑपरेटर्स। दीज आर द ऑपरेटर्स, ठीक है, जो हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग अर्थमेटिक ऑपरेटर से, ठीक है। तो अर्थमेटिक ऑपरेटर्स क्या होते हैं, सिंपल यहाँ पे मैं लिख भी दे रहा हूं और उसको करता भी चलता हूं, ठीक है। तो अर्थमेटिक ऑपरेटर्स क्या है, अर्थमेटिक ऑपरेटर्स परफॉर्म्स बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेशंस, ठीक है। सिंपल सा बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेशंस अप्लाई करेंगे। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर मैं यहाँ पे ले रहा हूँ एडिशन। एडिशन में जैसे मान लो कि मैंने एक रिजल्ट लिया, या ए और ए की वैल्यू मैं ले रहा हूँ 20, ठीक है, और बी की वैल्यू ले रहा हूँ मैं 8, ठीक है। अब मैं रिजल्ट लिख दे रहा हूँ इज इक्वल्स टू ए प्लस बी, और इसी में प्रिंट करा ले रहा हूँ मैं इसको, प्रिंट रिजल्ट को मैं स्पेलिंग मिस्टेक कर दिया हूँ, रिजल्ट में प्रिंट में लिख दे रहा हूँ कि रिजल्ट सिर्फ लिख दे रहा हूँ, ठीक है। या एडिशन ऑफ लिख दे रहा हूँ, एडिशन ऑफ ए एंड बी, ए एंड बी इज इज यहाँ पे कॉमा, और मैं लिख सकता हूँ रिजल्ट यहाँ पे, ठीक है। अब इसको रन करेंगे और आप देखेंगे कि दो ऑब्जेक्ट्स का मैंने यहाँ पे सम लिख दिया 28, ठीक है। तो ये फर्स्ट हो गया। अब दूसरा, एक तो हो गया एडिशन, आपने देखा एडिशन ऐड करना, ठीक, और ये सिंपल है बहुत। फिर उसके बाद आता है इसी में हमारे पास सब्ट्रैक्शन, ठीक है। सब्ट्रैक्शन, दो वैल्यूज को आप सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो सब्ट्रैक्शन आ जाएगा। ए और बी मैंने यहाँ पे लेके रखा है, इसी चीज को मैं यहाँ पास से कॉपी कर रहा हूँ और इसको नीचे लेके आ रहा हूँ और यहाँ पेस्ट कर दे रहा हूँ। और यहाँ पे मैं कर दूंगा ए माइनस बी, एडिशन के जगह पे यहाँ लिख दे रहा हूँ मैं, अच्छा रिजल्ट तो सही है, एडिशन के जगह मुझे यहाँ सब्ट्रैक्शन करना होगा, सब्ट्रैक्शन ऑफ ए एंड बी, और रिजल्ट देखेंगे तो यहाँ पे देखो 20 माइनस 8 इज इक्वल टू 12, ठीक है। ये हो गया हमारा सब्ट्रैक्शन। इसी तरह से हमारे पास जो और ऑपरेटर्स हो सकते हैं वो है मल्टीप्लिकेशन। नॉर्मल जो आप मैथमेटिक्स आज तक पढ़ते आए हो, ठीक है, उस उन्हीं ऑपरेटर्स की बात हो रही है यहाँ पे अर्थमेटिक ऑपरेटर्स में। मल्टीप्लिकेशन, तो रिजल्ट्स यहाँ पे मैं डायरेक्ट लिखने जा रहा हूँ, ठीक है। इसको हटाता हूँ और यहाँ पे लिख रहा हूँ रिजल्ट इज इक्वल्स टू, रिजल्ट इज इक्वल्स टू, मैं कर ले रहा हूँ 20, या जो भी नंबर लेना है 30 इंटू के लिए हम लोग एस्ट्रिक्स का यूज़ करेंगे, और यहाँ पे 4 लिख दिया, या 3 इंटू 4 लिख दे रहा हूँ, और रिजल्ट दे रहा हूँ प्रिंट इज इक्वल्स टू, यहाँ पे रिजल्ट कर दूंगा। और यहाँ पे आप देखोगे दो अलग अलग वेरिएबल्स तो नहीं लिया हूँ, यहाँ पे डायरेक्टली नंबर ले लिया हूँ, 3 4 जा 12। तो ये मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर हो जाएगा। इसी तरह से डिवीजन ऑपरेटर होगा हमारे पास, ठीक है। तो डिवीजन ऑपरेटर भी मैं यहाँ पे बता देता हूँ, ठीक है। डिवीजन ऑपरेटर्स, डिवीजन, तो डिवीजन में क्या होगा, सिंपल रिजल्ट, और डिवीजन के लिए हम लोग ए ऑब्लिक या 2/3 या जो भी करना है 15/3 कर दो, ठीक है। और यहाँ प्रिंट कर देता हूँ रिजल्ट, तो आप देखोगे इसका डिवाइड होकर के आपको आउटपुट मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे रन करता हूँ और आपको देखोगे 5.0, देख रहे हो 3 5 जा 15 आ गया। डिवीजन में आपको वैल्यू क्या दे रहा है, वो डिवाइड वाली वैल्यू दे रहा है। इसी तरह से हमारे पास आ जाएगा क्या, मॉडुलस ऑपरेटर, मॉडुलस, ठीक है, जिसको हम लोग रिमाइंडर भी बोलते हैं, ठीक है, देगा, ठीक। तो रिजल्ट इज इक्वल्स टू, मैं इसको यहाँ पे डिवाइड कर देता हूँ पहले बात तो, और डिवाइड करने के बाद ये कमेंट आउट, ठीक है।
रिजल्ट में आया मैं। और मॉडुलो ऑपरेटर जो होता है वो क्या होगा, वो सिंपली आप जो ये यूज करोगे परसेंट का, ठीक है। रिजल्ट इज इक्वल्स टू, मैं मान लो अभी 17% 5 ले रहा हूँ, ठीक है। और रिजल्ट यहाँ पे प्रिंट करा दूंगा, प्रिंट रिजल्ट। अब आप देखोगे कि 5 को हम जब डिवाइड कर 17 को जब डिवाइड कर रहे हैं 5 से, तो हमारे पास आ रहा है 5 2 जा सॉरी 5 3 जा 15। 15 डिवाइड के बाद रिमाइंडर जो बच रहा है वो क्या है 2। तो आप देख रहे हो आंसर यहाँ पे सीधा सीधा 2 दिख रहा है। दैट मीन्स कि मॉडुलस ऑपरेटर क्या देगा, रिमाइंडर वाला पार्ट आपको देगा, ठीक है। फिर आता है एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंशिएशन, ठीक है, एक्सपोनेंशिएशन। और इसमें क्या होगा, रिजल्ट आप मान लो ले लिए और इक्वल्स टू आपको पावर लगानी है किसी की भी, 2 की पावर में मान लो अभी यहाँ पे 3 कर दे रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ पे प्रिंट करा लेता हूँ रिजल्ट, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 की वैल्यू होती है 8 और रिजल्ट आना चाहिए 8। तो देखते हैं, और ये देखो 8 आ गया, ठीक है। तो ये हमारे जो ऑपरेटर्स है कौन से, ये हमारे सारे हो गए अर्थमेटिक ऑपरेटर्स। अब बात आती है असाइनमेंट ऑपरेटर्स की। तो असाइनमेंट ऑपरेटर्स क्या होते हैं, असाइनमेंट ऑपरेटर्स की जिसमें हम असाइनमेंट बना है असाइन से, ठीक है। तो हम जो वैल्यू असाइन कर रहे हैं किसी वैल्यू को, तो उनके बीच जो ऑपरेटर यूज कर रहे हैं किसी, जैसे x इज इक्वल्स टू वाई कर दिया मैं, या x इज इक्वल्स टू 3 दे दिया, तो x को मैंने एक वैल्यू असाइन की, ठीक है। तो उसको हम लोग बोलेंगे असाइनमेंट ऑपरेटर, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूं कि असाइनमेंट operators are used to assign values to variables, ठीक है। तो एग्जांपल्स के तौर पर जैसे कि x इक्वल्स टू मैंने यहाँ पे 10 किया, y इज इक्वल्स टू हम लोग ले लिया 5 ले लिया। तो ये जो है ये हमारे पास क्या है, असाइनमेंट ऑपरेटर। सबसे पहले हमारे पास एक इक्वल ऑपरेटर आया, ठीक है। इसके अलावा हम कर सकते हैं x प्लस इक्वल्स ऑपरेटर। प्लस इक्वल ऑपरेटर क्या होगा, जैसे कि मान लो यहाँ पे x प्लस वाई मैंने किया, प्लस इक्वल्स वाई मतलब x में, ठीक है, मैंने y को ऐड कर दिया। और ये जो होता है ये इक्वल होता है, मैं यहाँ लिख के दे रहा हूँ, ये इक्विवेलेंट होता है। किसके इक्विवेलेंट होता है, टू x इज इक्वल्स टू x प्लस वाई के। मतलब कि मैंने x में ही y की वैल्यू ऐड करूंगा तो ये आएगा। आप इसको प्रिंट करोगे x की वैल्यू, तो यहाँ पे आपको देखेगा कि क्या आ रहा है। आप देखो x 10 प्लस 5 15 आंसर आ रहा है, ठीक है। फिर से मैं रन कर दे रहा हूं इसको, 10 प्लस 5 15 आंसर आ गया, ठीक है। तो ये हमारे लिए क्या हो गया, एक ऑपरेटर प्लस और इक्वल्स का, ठीक है, प्लस और इक्वल्स का ऑपरेटर। और इसी तरीके से हमारे पास माइनस प्लस भी है, ठीक है। एग्जांपल के तौर पर मैं बताता जा रहा हूं सब करके, रन करा करके। फिर मान लो कि मैंने यहाँ पे लिखा x माइनस इक्वल्स वाई। अब ये जो इक्वल होगा ये इक्विवेलेंट होगा, इक्विवेलेंट टू x इज इक्वल्स टू x माइनस वाई। ये इसके इक्विवेलेंट होगा। प्रिंट करूंगा मैं x की वैल्यू यहाँ पे और इसको मैं कमेंट आउट कर दूंगा, तो आप देखोगे कि इसकी वैल्यू कितनी आनी चाहिए, 10 माइनस 5 यानी 5 आंसर आना चाहिए। और आप देख सकते हैं कि इसका आंसर यहाँ पे ये देखो 5 आया है, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोगों ने x माइनस वाई देख लिया। अब इसके अलावा और ऑपरेटर्स में हम लोग आगे बढ़ेंगे, तो और कौन से असाइनमेंट ऑपरेटर्स हो सकते हैं, तो x मल्टीप्लीकेशन यानी एस्ट्रिक्स इज इक्वल्स टू वाई, यानी x में हम y को मल्टीप्लाई कर रहे हैं और इस बार जो ये इक्विवेलेंट होगा वो होगा इक्विवेलेंट टू x इज इक्वल्स टू x इंटू वाई के। अब आप चेक कर सकते हो प्रिंट करा के x की वैल्यू को, और इसको मैं यहाँ कमेंट करूंगा और रन करूंगा। अब ये देखो 10 5 जा 15, x की वैल्यू आप देख रहे हो 10 थी, y की वैल्यू 5 थी, तो आपको यहाँ पे आउटपुट मिल गया। अब इसी तरीके से डिवीजन का भी मल्टीप्लिकेशन का है, ठीक है। तो x यहाँ पे मान लो कि x इज इक्वल्स की जगह यहाँ पे x और स्लैश इज इक्वल्स टू वाई, जो कि इज इक्वल्स टू वाई, जो कि इक्वल होगा इक्विवेलेंट टू x इज इक्वल्स टू x बाई वाई। प्रिंट करूंगा मैं x की वैल्यू, तो आप देखोगे कि 10 को 5 से डिवाइड करने पर क्या मिलना चाहिए, 2 मिलना चाहिए, और आपको आंसर 2 मिल रहा है, यहाँ पे आप देख सकते, ठीक है। अब आता है इसी तरह से मॉडुलो ऑपरेटर में भी, ठीक है। तो x अगर मैं मॉड लगा दूं और इज इक्वल्स टू वाई लिख दूं, तो क्या होगा, ये x को क्या बोलते हैं, x को डिवाइड करेगा y से, ठीक है। तो इज इक्वल्स टू x इक्विवेलेंट टू x इज इक्वल्स
x%y, ठीक है, जो कि हमें मॉडुलस वाली वैल्यू देगा, ठीक है। और यहाँ पे प्रिंट करूंगा तो आप देख रहे हो कि 10 को 5 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो रिमाइंडर होगा वो 0 आएगा, ठीक है। तो इसका रिमाइंडर हमारे पास हमको पहले से मालूम है वैसे भी। और ये देखो, और ये आया 2.0, एक मिनट, इस वाले की वैल्यू दे रहा है ये। रन करके कंट्रोल एस करता हूँ और अब प्रिंट करता हूँ, देखो 0 आ रहा है, ठीक है। डिलीट करता हूँ, फिर से रन कर देना एक बार, ये आ गया 0, ठीक है। तो एक ये हो गया ऑपरेटर्स। और इसी में असाइनमेंट ऑपरेटर्स में एक लास्ट ऑपरेटर है एक्स, और स्टार स्टार इक्वल्स वाई, मतलब अब एक्स पे मैं वाई की पावर लगा रहा हूँ, ठीक है। तो प्रिंट करूंगा एक्स, और आप देख रहे हो अगर एक्स की पावर मैं 5 लगा रहा हूँ तो ये क्या आ जाएगा, सॉरी फिर से यहाँ पे मैंने मिस्टेक कर दिया। ये देखो आउटपुट कितना आ गया, 10 की पावर 5 किया तो यहाँ पे आपका आ रहा है 1 लाख आ रहा है, ठीक है। तो ये हमारे हो गए असाइनमेंट ऑपरेटर्स, ठीक है। असाइनमेंट ऑपरेटर्स के बाद हम बात करते हैं कंपैरिजन ऑपरेटर्स की, ठीक है। तो कंपैरिजन ऑपरेटर्स के एग्जांपल्स, अगर हम एग्जांपल्स, कंपैरिजन ऑपरेटर्स होते हैं क्या, कंपैरिजन मतलब क्या, कंपैरिजन मतलब आप कंपेयर कर रहे हो दो वैल्यूज को, ठीक है। तो कंपैरिजन ऑपरेटर्स कहाँ यूज होंगे, कंपैरिजन ऑपरेटर्स आर यूज टू कंपेयर वैल्यूज, वैल्यूज को जब कंपेयर करना होगा तो हम कंपैरिजन ऑपरेटर्स का यूज करेंगे। जैसे a इज इक्वल्स टू बी लिया मैंने, और यहाँ पे अभी के लिए इसको कमेंट कर रहा हूँ ऊपर, और यहाँ पे आ जाते हैं, a इज इक्वल्स टू 10 ले रहा हूँ, b सॉरी गलती से हो गया, यहाँ पे 10, और b इज इक्वल्स टू 20। अब कंपैरिजन ऑपरेटर्स कौन कौन से होते हैं, इक्वल, इक्वल जब हम करेंगे तो वहां पे इक्वल साइन था, लेकिन यहाँ पे इक्वल के लिए हमको जब कंपेयर करना होगा तो डबल इक्वल यूज करेंगे। जैसे हमको चेक करना है प्रिंट a इज इक्वल्स इक्वल्स बी, क्या प्रिंट इक्वल मतलब a जो है वो b के इक्वल है कि नहीं। तो भाई सिंपल सी बात है, यहाँ पे आपको दिख रहा है a है जो b के इक्वल नहीं है, तो इसका जब हम लोग कंपेरिजन की बात आएगी तो या तो ये ट्रू में आएगा या तो फॉल्स में आंसर आएगा हमारे पास, यानी बूलियन वैल्यू देगा ये। रन करते हैं और आप देख रहे हो, सॉरी और यहाँ पे कंट्रोल एस, इसको डिलीट और यहाँ पे रन, और ये देखो फॉल्स आया, ए बी के इक्वल्स नहीं है, ठीक है। फिर प्रिंट पे गए, फिर यहाँ पे गए ए इज नॉट इक्वल्स टू बी, अब चेक करेंगे तो भाई इस बार क्या आने वाला है आंसर, और आप देखोगे तो ये आएगा ट्रू, ठीक है। ये फॉल्स है, ये वाला ट्रू, ठीक है। चलो इसी तरह से प्रिंट और ए इज लेस देन बी, क्या ए बी से लेस है, तो भाई इसका आंसर आने वाला है ट्रू, क्यों, क्योंकि ए बी से लेस है, 10 20 से लेस होता है। इस तरह से हमारे पास आया ए इज ग्रेटर देन बी, क्या सॉरी ए इज ग्रेटर देन बी, यहाँ पे ग्रेटर देन बी। अब हम लोग रन कराएंगे तो आप देखेंगे कि ये आ गया फॉल्स, ए क्या बी से बड़ा है, नहीं बड़ा है, तो हमारे पास क्या आएगा, फॉल्स ही आएगा ना। तो यहाँ पे मैं ये देखो फॉल्स आ गया, ठीक है। अब इसी तरीके से ग्रेटर देन हो गया, इक्वल हो गया, नॉट इक्वल हो गया, ठीक है। अब हमारे पास आता है स्मॉलर देन और इक्वल टू, ठीक है। एक और ऑपरेटर हम बात करेंगे, यहाँ पे प्रिंट करेंगे ए जो है वो स्मॉलर और इक्वल दोनों में से कोई भी कंडीशन, या तो स्मॉलर हो या तो इक्वल हो तो भी चलेगा। तो यहाँ पे प्रिंट कर दिया, और यहाँ पे मैंने कमेंट क्यों किया है, ठीक है। इसको रन करते हैं और आउटपुट देखते हैं, तो भाई लेस तो है ही है, ठीक है, इक्वल हो या ना हो तो दोनों में से कोई भी एक हो जाएगा तो हमारा ये ट्रू हो जाएगा कंडीशन, ठीक है। फिर आया प्रिंट ए इज ग्रेटर देन बी, ए इज ग्रेटर देन बी, तो हाँ भाई इस बार क्या हो जाएगा, तो ग्रेटर तो नहीं है लेकिन बड़ा इक्वल तो है, सॉरी इस बार क्या होगा, फॉल्स आएगा कंडीशन, ठीक है। फॉल्स है इस बार क्योंकि ए जो है वो बी से बड़ा नहीं है, ठीक है। रन, फॉल्स, ठीक है, ए बी से बड़ा नहीं है, ठीक है, और ना ही इक्वल है, दोनों कंडीशन हमारी फॉल्स हो गई, इस वजह से हमारे पास फॉल्स आ रहा है ये, ठीक। चलो ये हो गया नेक्स्ट, और सॉरी सॉरी क्या बोलते हैं इसमें, कंपैरिजन ऑपरेटर्स में लगभग ने बता दिया कि कंपेयर हम लोग किस किस तरीके से कर सकते हैं, डबल इक्वल, नॉट इक्वल, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, ये हमारे ऑपरेटर्स हैं, कौन से, कंपैरिजन ऑपरेटर्स। लास्ट हमारा, लास्ट कह रहा हूँ, इसके बाद आता है लॉजिकल ऑपरेटर्स। लॉजिकल ऑपरेटर्स क्या होंगे, इनको देख लेते हैं, यहाँ पे लिख देता हूं मैं, लॉजिकल ऑपरेटर्स आर यूज टू कंबाइन कंडीशनल स्टेटमेंट, ठीक है। क्या कर रहे हैं हम लोग, लॉजिकल ऑपरेटर का यूज करके हम लोग कंडीशनल स्टेटमेंट्स को कंबाइन करने के लिए यूज कर रहे हैं। जैसे अगर मान लो आपके पास p इज इक्वल्स टू ट्रू दे दिया, ठीक है, ये मैं इसको कंबाइन करने की जगह इसको पहले बंद कर देता हूँ, p इज इक्वल्स टू ट्रू दिया,
और q इज इक्वल टू फॉल्स कर दिया मैंने, ठीक है, एक बुलियन वैल्यू डाल दी मैंने फॉल्स, ठीक है। अब प्रिंट कर रहा हूं मैं, ठीक है, प्रिंट, अब आया p और यहाँ पे मैंने लिखा एंड q, ठीक है। अब जो एंड है और है, ये हमारे पास तीन लॉजिकल ऑपरेटर्स होंगे, एंड और नॉट, ठीक है। कौन कौन से? प्रिंट, मैं तीनों एक साथ लिख दे रहा हूं, प्रिंट और p और q, और फिर आता है प्रिंट नॉट p, नॉट p। ये हमारे पास तीन तरीके के ऑपरेटर्स हैं। एंड ऑपरेटर क्या देगा? एंड ऑपरेटर में ऐसा होगा कि जब दोनों वैल्यू ट्रू होंगी तभी वो ट्रू होगा, अदरवाइज वो हर केस में फॉल्स हो जाएगा। प्रिंट ऑपरेटर में जो हमारा और ऑपरेटर है, इसको मैं यहां पे लिख दे रहा हूं, इफ बोथ p and q आर ट्रू देन आउटपुट इज ट्रू, ठीक है, ये तभी ट्रू होगा। अब इसमें क्या है, और में क्या होता है, इफ वन ऑफ देम आर ट्रू देन आउटपुट इज ट्रू, ठीक है। दोनों में से कोई एक सही हो जाए, ट्रू हो जाए, तो भी क्या हो जाएगा? ट्रू हो जाएगा। किसमें? क्या बोलते हैं, और ऑपरेटर में, ठीक है। तीसरी बात हमारी आती है यहाँ पे फॉल्स में, सॉरी नॉट में, इफ वन वैल्यू इज ट्रू देन अदर इज फॉल्स, ठीक है। सिंपल, मतलब अगर आप कोई एक ऑपरेटर को क्या कर रहे हो कि ट्रू दे रहे हो, ठीक है, मान लो कि कोई एक वैल्यू है, जस्ट अपोजिट आने वाला है। आप एक तरीके से नॉट गेट अगर आपने पढ़ा है, ठीक है, एंड गेट, और गेट, नॉट गेट, तो उसी तरीके से यहाँ पे भी है। अगर आप ट्रू दे रहे हो तो फॉल्स हो जाएगा नॉट ऑपरेटर में, और फॉल्स दे रहे हो तो ट्रू हो जाएगा, ठीक है। तो ये डिपेंड करेगा इस पे। अब देखो यहाँ पे हम इन तीनों का रिजल्ट देखेंगे, चलो, और इसको समझने की भी कोशिश करेंगे। पहला आंसर ट्रू है, क्यों? क्योंकि दोनों ही हमारे पास, सॉरी, पहला आंसर हमारा फॉल्स है, क्यों? क्योंकि दोनों, एक ट्रू है एक फॉल्स है। अगर हम इसको ट्रू कर दें, ठीक है, ट्रू कर दें, तो देखना हमारे पास तभी ट्रू आएगा, ठीक है। देखो ट्रू ट्रू आया है, पहला ट्रू आया ना, ठीक है। तो जब दोनों कंडीशंस ट्रू होंगी तो ट्रू आएगा, ठीक है। इसको मैं एक काम करता हूं, पहले एक एक करके चेक करा देता हूं, ठीक है। तो जब दोनों कंडीशन ट्रू थी तो पी एंड क्यू में हमारे पास क्या आ रहा है? ट्रू आ रहा है। मैं एक कंडीशन को फॉल्स कर देता हूं, फॉल्स, एक कंडीशन को फॉल्स किया, ये क्या हो गया? फॉल्स हो गया। मैं दोनों को फॉल्स कर देता हूं, फॉल्स। अब अगर दोनों फॉल्स है तो भाई सिंपल सी बात है, फॉल्स ही आएगा। तो सिंपल है कि दोनों कंडीशंस जब तक ट्रू नहीं होंगी तब तक ट्रू नहीं आएगा। कब? एंड ऑपरेटर को यूज करने पर, ठीक है। इसके साथ अब अगर और गेट की बात करें या और ऑपरेटर्स की बात करें, मैं गेट मुंह से निकल रहा है मेरे, ठीक है। और ऑपरेटर्स, और ऑपरेटर क्या करेगा? दोनों में से कोई एक ट्रू होगा तो ट्रू, अदरवाइज फॉल्स, सॉरी, दोनों में से कोई एक ट्रू हो जाए, हाँ, तो ट्रू, सही कह रहा हूं मैं। दोनों में से कोई एक भी ट्रू हो जाएगा तो हमारा आंसर ट्रू आएगा। एग्जांपल यहाँ पे मैं रन करके दिखा रहा हूँ, जैसे पहला वाला फॉल्स है, दूसरा वाला फॉल्स है। जब फॉल्स है तो फॉल्स है ये दोनों, लेकिन दोनों में से कोई एक ट्रू कर दो, इज इक्वल ट्रू। अब देखो एक कंडीशन ट्रू है तो आंसर हमारा ट्रू आएगा, देख रहे हो ट्रू आ रहा है। इसको मैं फॉल्स कर देता हूं, इसको ट्रू कर देता हूं, तो भी क्या आना चाहिए? ट्रू आना चाहिए, ट्रू आ रहा है। दोनों को ट्रू कर देता हूं तो दोनों ट्रू, ठीक है। कोई भी ट्रू हो चलेगा, लेकिन जब तक दोनों फॉल्स नहीं हो जाएगा तब तक ये फॉल्स नहीं होगा, अदरवाइज ये ट्रू ही रहेगा, ठीक है। और दोनों की नहीं, कोई भी कंडीशन, एक से ज्यादा, दो से ज्यादा कंडीशन भी हो सकती हैं। आप तीन कंडीशन की बात करो तो तीन अगर कंडीशन दे रहे हो, चार कंडीशन अगर दे रहे हो, तो उसमें भी अगर कोई एक भी सही है तो हमारा ट्रू आ जाएगा, अदरवाइज फॉल्स होगा। चारों अगर फॉल्स हो गए तो फॉल्स होगा, ठीक है। तो ये बात ध्यान देना। और इसको बंद करता हूं यहाँ पास से, इसको ओपन करता हूं यहाँ। अब नॉट गेट पे आ जाते हैं, नॉट ऑपरेटर पे आ जाते हैं। नॉट ऑपरेटर में क्या कर रहा है? पी की वैल्यू ट्रू है तो नॉट करोगे तो ये फॉल्स हो जाएगा। रन कर देते हैं और चेक कर लेते हैं। यहाँ पे गए, रन किए, और ये आ गया ट्रू। मैं इसको फॉल्स करता हूं, फॉल्स। जैसे ही फॉल्स करूंगा, नॉट की वैल्यू हमारे पास जो पी मैंने किया है प्रिंट, ये इस बार क्या आ जाएगा? ट्रू आ जाएगा, ठीक है। पी की वैल्यू है ना, हाँ। तो मैंने जब फॉल्स किया है, रन कर रहा हूं, ठीक है, फॉल्स किया हूं तो ट्रू आ रहा है। मैं इसको ट्रू करता हूं, ट्रू, ट्रू करूंगा तो ये क्या आ जाएगा? फॉल्स आ जाएगा। देखना आप, ये देखो फॉल्स आ गया। क्लियर है? ठीक है। तो ये हमारे हो गए लॉजिकल ऑपरेटर्स, ठीक। इसी तरह से हमारे पास आगे हैं आइडेंटिटी ऑपरेटर।
अब आइडेंटिटी ऑपरेटर्स क्या होते हैं, चलो इनको भी देख लेते हैं, इसको कमेंट आउट कर देता हूँ, यहाँ पे आता हूँ। आइडेंटिटी ऑपरेटर्स आर यूज्ड टू कंपेयर द मेमोरी लोकेशंस ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, तो आइडेंटिटी ऑपरेटर्स के लिए यूज हो रहे हैं, मेमोरी की लोकेशंस जानने के लिए हम लोग ऑब्जेक्ट्स की यूज करते हैं। ठीक है, तो एग्जांपल जैसे मान लो x इज इक्वल्स टू यहाँ पे किया 1,2,3 और यहाँ पे ले रहा हूँ y इज इक्वल्स टू 1,2,3 और z इज इक्वल्स टू x मैंने कर दिया। ठीक है, तो प्रिंट करता हूँ x इज y, सॉरी, और अगर मैं यहाँ प्रिंट करूँ प्रिंट x इज y, तो यहाँ पे आउटपुट क्या आएगा, क्या x और y की जो वैल्यू है, ठीक है, वो दोनों इक्वल है। ठीक है, चेक करते हैं यहाँ पे, तो रन करता हूँ, तो ये देखो फॉल्स आ रहा है। ठीक है, इनकी मेमोरी लोकेशन अलग अलग होगी, यहाँ पे इंडेक्स वैल्यू बात अलग है, इंडेक्स वैल्यू की बात अलग अलग है, लेकिन यहाँ पे जब इंडेक्स वैल्यू की बात अलग हो गई, मेमोरी की बात करो, जहां पे ये सेव हो रहे होंगे हमारे रैम में, ये अलग अलग पोजीशन ले रहे होंगे, हो सकता है ये 1001 हो, ये 1002 हो, ये 103 हो, वैल्यू वही है, चीजें वही दिख रही हैं, लेकिन ये मेमोरी लोकेशन अलग अलग जगह सेव हुई हैं। ये इस वजह से x इज नॉट इक्वल टू y है, ये इज लगाया हूं ना, चेक कर रहा हूं क्या x इज y, क्या x y के बराबर है, तो इसका आंसर हमारे पास फॉल्स आ रहा है। ठीक है, लेकिन अगर मैं ये इसी जगह प्रिंट, अब देखना मैंने z में स्टोर करा दिया है x को, अब दोनों की वैल्यू क्या हो जाएंगी, सेम हो जाएंगी। ठीक है, तो मैं x इज z करूंगा, चेक करूंगा, तो इसका आंसर क्या आना चाहिए, इसका आंसर आएगा ट्रू। क्यों, क्योंकि x की जो लोकेशन है वही z की लोकेशन है, क्योंकि x को मैंने इसमें होल्ड करा दिया है। तो अब हम रन करके देखते हैं, आप देखोगे एक फॉल्स है एक ट्रू है। ठीक है, तो आपने आउटपुट देख लिया। अब इसी तरह से मैं प्रिंट x इज नॉट y, तो इसका आंसर क्या आएगा, हाँ भाई सही बात है, इसका जब ट्रू था, पहले वाला आंसर फॉल्स था, तो इसका तो ट्रू आना चाहिए। क्या x इज नॉट इक्वल टू y, क्या x y में नहीं है, ठीक है, तो सिंपल सी बात है नहीं है। इसका आउटपुट आप देखोगे तो ये देखो ट्रू आ रहा है, एकदम आंसर सही है। इन दोनों को मैं बंद कर दे रहा हूँ और इसको डिलीट करता हूँ और फिर से रन करके दिखाता हूँ, जैसे एग्जैक्टली साफ क्लियर दिखे, ट्रू आया। ठीक है, फिर आया प्रिंट और x, सॉरी हाँ, x इज नॉट z, तो इसका आंसर इस बार क्या आने वाला है, फॉल्स, क्योंकि ये ट्रू है। ठीक है, x z में है, x में जिनकी मेमोरी लोकेशन है वो सेम है, z की मेमोरी लोकेशन x के इक्वल है, क्योंकि x को मैंने z में होल्ड करा के रखा है, स्टोर करा के रखा है। ठीक है, रन, और ये देखो फॉल्स आ गया। ठीक है, तो ये हो गए हमारे कौन से ऑपरेटर्स, आइडेंटिटी ऑपरेटर्स। उसके बाद आता है मेंबरशिप ऑपरेटर्स। मेंबरशिप ऑपरेटर्स क्या है, यहाँ पे लिख दे रहा हूं मैं, मेंबरशिप ऑपरेटर्स are used to test if a value is present in a sequence। ठीक है, मेंबरशिप ऑपरेटर क्या कर रहा है, सिंपली यूज कर रहा है, चेक कर रहा है कि वैल्यू जो है वो सीक्वेंस में प्रेजेंट है कि नहीं, जो हम भी दे रहे हैं उसमें प्रेजेंट है या नहीं, बस। ठीक है, इस चीज को जैसे मान लो मैंने नंबर्स दिया और मैंने दिया 1, 2, 3, 4 दे दिया, ये वैल्यू 4, 5 जो भी वैल्यू मैंने दी, और मैंने लिखा यहाँ पे। अब क्या करेंगे, हम चेक करेंगे यहाँ पे, तो होगा क्या, यहाँ पे मान लो कि मैंने प्रिंट किया, सॉरी यहाँ पे मैं नंबर्स पे क्या प्रिंट किया, प्रिंट में चेक कर रहा हूँ कि 3 इन, ठीक, इन नंबर्स, क्या 3 नंबर्स में है यहाँ पे। ठीक है, तो मैं रन करता हूँ, तो है कि नहीं है, ट्रू है। ठीक है, अब फिर दूसरी तरह से प्रिंट, यहाँ पे मैं कमेंट कर दूंगा 6 इज, या सॉरी 6 जो है चेक कर ले रहा हूँ, वो नॉट इन नंबर्स, क्या नंबर्स में नहीं है, हाँ भाई नहीं है। ठीक है, तो ये भी ट्रू आएगा। अब मैं यहाँ पे अगर मैं इसको क्या बोलते हैं, यहाँ पे 4 लिख दे रहा हूँ, तो इस बार क्या आने वाला, अच्छा 4 तो है, मैं 7 लिख दे रहा हूँ, 7, क्या 7 नंबर्स में है, तो इस बार क्या आएगा, फॉल्स आएगा। ठीक है, देखो फॉल्स आ गया, बात समझ में आई। तो ये हमारे हैं मेंबरशिप ऑपरेटर्स। अब मेंबरशिप ऑपरेटर्स के बाद आता है बिटवाइज ऑपरेटर्स, और बिटवाइज ऑपरेटर्स के ऊपर मैंने एक प्रॉपर वीडियो बना के रखा है, उसको मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, वो उसकी लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, उसको जरूर से देख लीजिएगा। और ये क्योंकि वहां पे मैंने एक्सप्लेन किया है पूरा कि बिटवाइज ऑपरेटर्स एग्जैक्टली क्या होते हैं, यहाँ मैं प्रिंट करा के दिखा सकता था,
बट क्या है ना कि वो बिट वाइज ऑपरेटर वर्क कैसे करता है, उसकी वर्किंग कैसे है, ये सारी चीज़ें मैंने वहाँ पे समझाई है। तो उसको जाइएगा, आप चेक करिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स ज़रूर चेक कर लीजिएगा अगर आपको बिट वाइज ऑपरेटर अच्छे से समझना है तो। चलो मैं वीडियो 1 मिनट आपको दिखा दे रहा हूँ, कहाँ पे है और आप उसको चेक कर सकते हो। यहाँ पे देखो, ये जो वीडियो है यहाँ पे बिटवाइज़ ऑपरेटर्स वाली, ठीक है? ये वीडियो हमारी क्या है, बिटवाइज़ ऑपरेटर्स पे है, पूरी प्रॉपर अच्छे से है। तो इसको आप लोग कर लीजिएगा, मतलब देख लीजिएगा। मैं इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में बॉक्स में डाल दूँगा, ठीक है? चलो, अभी के लिए क्लास ओवर करते हैं, फिर से मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। हम नेक्स्ट लिस्ट पढ़ेंगे। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और ख़ासकर अगर आप चैनल पे नए हो तो नोटिफ़िकेशन बेल्स को दबाना ना भूलें ज़रूर से, जिससे आपको नई वीडियोज़ की जो आती हैं मेरी रेगुलर में, वो आपको मिलती रहें। और यहाँ पे मैं अच्छा से अच्छा लेक्चर जो भी है, अच्छा से अच्छा मटेरियल आपको प्रोवाइड कराने की कोशिश करूँगा, और बहुत सिंपल और ईज़ी वे में, ठीक है? तो अभी के लिए टाटा, बाय-बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।